कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में भगवान द्वारिकाधीश जी के विवाहों का प्रसंग चल रहा है। 4 विवाह भगवान के हो चुके। मैया रुक्मिणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा जी और कालिंदी जी। अब 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा जी के साथ हुआ। मित्रवृंदा अवंतिका उज्जैन के 2 राजा, जो दोनों सगे भाई थे, बिंद और अनुबिंद, उनकी बहन थी। बिंद और अनुबिंद दुर्योधन के पक्के अनुयायी थे। दुर्योधन जो कहता था उसकी बात ही मानते थे। बिंद और अनुबिंद अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, किंतु माता मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से विवाह करना चाहती थी। जब मित्रवृंदा जी का स्वयंवर हुआ तो उसके भाइयों बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को रोका कि किसी भी दशा में श्री कृष्ण जी को वरण मत करना। किंतु मित्रवृंदा भगवान द्वारिकाधीश से ही अपना पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहती थी। अपना जीवन उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश को ही समर्पित किया था। भगवान ने माता मित्रवृंदा की इच्छा जानी तो राजाओं से भरी सभा में भगवान मित्रवृंदा को बलपूर्वक हरण कर ले गए और मित्रवृंदा से विवाह किया। मैया मित्रवृंदा द्वारिकाधीश जी की बुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। यह भगवान का 5वां विवाह हुआ। भगवान द्वारिकाधीश जी का 6ठा विवाह नग्नजिती अर्थात सत्या जी से हुआ। सत्या, जिनका दूसरा नाम नग्नजिती अपने पिता के नाम के आधार पर पड़ा था, वो कौशल राज्य के नग्नजित नाम के राजा की पुत्री थी। परम सुंदरी थी सत्या जी। माता सत्या के पिता राजा नग्नजित ने एक कठोर प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा किया? महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा किया कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार इकट्ठा हुए, अपनी अपनी वीरता बल का प्रदर्शन किया। बैलों को नाथ नहीं पाए। बैलों ने ही उन सब राजकुमार वीरों को मार मार कर बेदम कर दिया। अब द्वारिकाधीश भगवान पहुंचे। द्वारिकाधीश भगवान ने
7 बैलों के सापेक्ष 7 रूप धारण कर लिए। 7 बैलों को भगवान ने एक ही रस्सी में नाथ दिया। अब राजा नग्नजित की प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो सत्या देवी ने भगवान को जयमाल पहना दिया। जब सत्या देवी भगवान को जयमाल पहनाने लगी तो अन्य राजाओं ने विरोध किया, तो अर्जुन ने उन सब राजाओं को मारकर भगा दिया। ये हुआ भगवान का 6वां विवाह। 7वां विवाह भगवान का देवी भद्रा जी से हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की एक छोटी बुआ थी सबसे, उनका नाम था श्रुतकीर्ति। भगवान की ये छोटी बुआ श्रुतकीर्ति कैकेय देश में ब्याही गई थी। श्रुतकीर्ति की कामना थी कि मैं श्री कृष्णचंद्र जी को पुत्र के रूप में देखूं। वो भगवान को पुत्रवत चाहती थी, पुत्र के रूप में देखना भी चाहती थी। पर भगवान तो देवकी नंदन हैं, यशोदा नंदन भी बन गए, किंतु श्रुतकीर्ति नंदन कैसे बने? और जब आपने निर्विकार भाव से संकल्प लिया है, मन में कोई विकार नहीं है, तो भगवान इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो एक ही उपाय था कि दामाद भी पुत्र ही होता है। दामाद और बेटे में कोई अंतर नहीं होता है। तो श्रुतकीर्ति की कन्या का नाम भद्रा था। माता श्रुतकीर्ति की इच्छा देखते हुए उनके भाई संतर्दन आदि थे, तो माता श्रुतकीर्ति के भाइयों संतर्दन आदि ने श्रुतकीर्ति मैया की बेटी और अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का भद्रा जी से 7वां विवाह हुआ। 8वां विवाह भगवान का देवी लक्ष्मणा मैया से हुआ। वे मध्य देश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा। भगवान ने लक्ष्मणा का अकेले ही स्वयंवर से हरण कर लिया और विवाह किया। लक्ष्मणा जी भगवान से विवाह करना चाहती थीं, तो भगवान ने मैया लक्ष्मणा की भी इच्छा पूरी की। इस प्रकार 8वां विवाह देवी लक्ष्मणा से हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, इस प्रकार प्रभु के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, परंतु भगवान ने भौमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी है, उस दानव को मारकर 16,100 परम सुंदरियों को भौमासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उनके साथ एक ही मुहूर्त में एक साथ विवाह किया। राजा परीक्षित चौंक गए। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा, यथा हतो भगवता भौमो एन चाहता है स्त्रियः निरुद्धाएतेदा चक्ष विक्रमं सार्ग धन्वनः।
तो परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव स्वामी से कि भगवान भौमासुर ने जिन स्त्रियों को बंदी बना रखा था, तो भगवान ने उस भौमासुर को, उस नरकासुर को क्यों और कैसे मारा? सुखदेव स्वामी कहते हैं भौमासुर दानव प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसका नाम नरकासुर भी था। भौमासुर इतना बलशाली था, इतना अत्याचारी, अनाचारी व दुराचारी था कि उसने वरुण जी का छत्र, देव माता अदिति जी के कुंडल और मेरु पर्वत में स्थित देवताओं का मणि पर्वत, यह स्थान छीन लिया था। भौमासुर ने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प लिया था। वो जिस राजा को युद्ध में हराता था, तो उसके यहाँ जितनी भी राजकुमारियां होती थीं, सबको बंदी गृह में डाल देता था। इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या उसके बंदी गृह में 16,100 पहुंच गई। एक दिन देवराज इंद्र द्वारिकापुरी आए। उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश से भौमासुर के अत्याचारों से अवगत कराया। तो भगवान ने क्या किया? सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। तो भगवान द्वारिकाधीश जी अपनी पत्नी मैया सत्यभामा जी को साथ लेकर गरुड़ में सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, तो नगर का एक मुख्य रक्षक था। उसके 5 मुख थे, 5 सिर थे। मूर नाम था उस दैत्य का। तो नगर के रक्षक मूर नामक दैत्य ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। मूर दैत्य का गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसका भगवान ने संहार किया। तब से भगवान का नाम एक मुरारी भी हो गया। बोलिए भगवान मुरारी जी की जय। अब मूर दैत्य का वध होने के बाद प्रभु जी का भौमासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने सेना सहित भौमासुर का संहार कर दिया। मैया पृथ्वी प्रकट हुई। भौमासुर पृथ्वी माता का ही पुत्र था। पृथ्वी माता ने प्रकट होकर भगवान की बड़ी सुंदर विनय भाव के साथ स्तुति किया। भगवान ने बंदी गृह जाकर उन 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया। अब राजकुमारियां बोली, भगवान आपने हमें इस बंदी गृह से क्यों मुक्त कर दिया? हम तो बंदी गृह में ही भली थीं। भगवान बोले, क्यों? बंदी गृह से तो सब मुक्त होना चाहते हैं। तुम लोग क्यों नहीं मुक्त होना चाहती थीं? भगवान ने जब ये पूछा, तो उन राजकुमारियों ने कहा कि भगवान, बंदी गृह से तो हमें मुक्ति दिला दी, पर अब हमें कलंक से कैसे मुक्ति मिलेगी? अब हम जाएंगी कहाँ? घर लौटकर वापस जा नहीं सकती। कोई राजकुमार भी हमारे बंदी गृह में बंद रहने के कारण
हमसे विवाह करने से रहा। लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, हमारे चरित्र पर, हमारे सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, लोक निंदा होगी। तो इसलिए अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि आपने हमें बंदी गृह से मुक्त करा दिया है, आपने बड़ी कृपा किया है, किंतु हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है कि हम अपना जीवन समाप्त कर दें। हे प्रभु, हमारा उद्धार करो। भगवान बोले, चिंता मत करो। जिसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिनका जीवन अंधकारमय हो जाता है, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं दिखती है, उनके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। जो जीवन से हताश हैं, निराश हैं, जो जीवन में किसी मोड़ पर भयभीत हैं, भगवान द्वारिकाधीश जी की, भगवान कन्हैया सरकार की प्रार्थना करिए, विनती करिए, उनका सहारा मांगने की कोशिश करिए, बंद रास्ते खुल जाएंगे। तो भगवान ने जब इस तरह से कहा, तब सभी राजकुमारियां भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोली, प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया है, आपने हमारा कलंकित जीवन गरिमा से परिपूर्ण कर दिया है। अब ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कहकर सभी के साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में, एक ही साथ विवाह कर लिया। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित जी से, इस प्रकार भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए। समय बीता, कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी हुई। कुल मिलाकर 1,61,080 बेटा हुए। और धीरे धीरे भगवान द्वारकाधीश सरकार के परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ पहुंच गई। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।